नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन के महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को सावन के सोमवार नहीं रखना चाहिए, जिससे उन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने माता पार्वती तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किए थे। शास्त्रों में इस महीने को प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के लिए और देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों में बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का, पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए सावन के महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे मन से जल चढ़ाता है तो शिव और पार्वती उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसे भी हो, उनकी पूजा विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उनके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची आस्था से जल की 2-4 बूंदें भी शिव जी पर चढ़ा देता है तो भगवान भोले उससे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के लिए संसार में कोई नहीं है, उनके लिए शिव जी माता पार्वती ही माता पिता होते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करें। लेकिन प्रत्येक भक्तों को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। सावन के महीने में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनको ध्यान में रखना भी जरूरी है। खासकर विवाहित स्त्री या पुरुष को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव और पार्वती रूठ जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्य करने के बारे में बताया था। जो ऐसा करते हैं उस व्यक्ति पर शिव जी की कृपा नहीं होती। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी ये कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ पूजा जरूर करना चाहिए। सावन के सोमवार में यदि पति पत्नी सुबह उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस साल सावन 10 जुलाई से शुरू है और 28 अगस्त से खत्म होगा। इस साल सावन पूरे 2 महीने तक का है। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि सावन के महीने में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पहली बात ये है कि सावन के सोमवार को स्त्रियों को बाल नहीं धुलने चाहिए। इन दिनों बाल धोना अशुभ माना जाता है, जिससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इन दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात, स्त्री को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि बिना सिंदूर लगाए शिव पूजा में नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती हैं, उसके पति पर संकट आता है। तीसरी बात, सावन के सोमवार को महिलाओं को काले रंग का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग का वस्त्र नकारात्मकता का प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, गुलाबी अथवा पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, माता पार्वती ने विवाह के समय हरे रंग का कपड़ा पहनी हुई थी। इसीलिए आपके लिए भी हरे रंग की साड़ी पहनना शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, चौथी बात, सावन के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसे अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसलिए इन दिन अपने शरीर को पवित्र रखकर ही पूजा करें। दोस्तों, 5वीं बात, सावन का महीना
प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और खास करके दोस्तों सावन के सोमवार में एक दूसरे का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को एक आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति और पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए पति और पत्नी का संबंध शिव और पार्वती की तरह होना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहता है। छठवीं बात दोस्तों, महिलाओं को अपनी श्रृंगार का सामान दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। जो महिलाएं अपनी श्रृंगार की चीजें किसी दूसरी औरत को देती हैं तो उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन खुद का श्रृंगार का सामान किसी दूसरी औरत को ना दें। दोस्तों 7वीं बात, सावन के महीने में मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए और सोमवार के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इन दिनों बस सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों 8वीं बात, पति पत्नी को एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। चलिए दोस्तों बताते हैं सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को 1-1 घंटे में कुछ खाना रहता है। ऐसे में वो सभी नियमों का पालन नहीं कर पाती और बच्चे को भी कष्ट होता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर सकती। दूसरी महिलाएं जैसे चरित्रहीन स्त्री, अर्थात जिसका अपने पति के अलावा भी कोई प्रेमी हो। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं वो महापाप करते हैं। ऐसे लोगों का व्रत महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात, अगर कोई स्त्री और पुरुष 7 फेरे ना लिए हों तो सावन के सोमवार का व्रत वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अविवाहित माने जाते हैं। ऐसे लोग शिव जी का अभिषेक भी नहीं कर सकते और जो करते हैं उससे देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान रखें कि सावन के सोमवार का व्रत करने वाले लोग कभी किसी का बुरा न सोचे, नहीं तो उनका व्रत फल सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।